नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माँ भगवती के चरणों में नमन और वंदन करती हूँ। मैं शेरगढ़ प्रत्याशी, मैं सबसे पहले माननीय गहलोत साहब का और कांग्रेस पार्टी और ऊपर जो हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमें चौथी बार टिकट दिया है। और मैं भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी शेरगढ़ की जनता मेरे साथ है और वो हम कांग्रेस पार्टी से जीत कर जरूर आएंगे और हमारे माननीय गहलोत साहब को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि विकास के ऐतिहासिक कार्य शेरगढ़ को माननीय गहलोत साहब ने दिए, जिससे हमारा 70 साल से जो विकास नहीं हुआ वो अब हमारा शेरगढ़ का विकास एक नए आयाम तक पहुंचा है। और कुछ जनता से मेरा कुछ मन मुटाव तो नहीं है, लेकिन है तो मैं उनके घर घर जाकर उनको मनाऊंगी और उनकी जो भी मांगे होगी मैं जीत कर जब वापस शेरगढ़ पड़कने में आऊंगी तो उनकी मांगे अवश्य पूरी करूंगी। और मेरे साथ पूरी तरह से जनता मेरे साथ है क्योंकि विकास के कार्य सबसे ज्यादा मैंने विधानसभा में उठाए हैं और मैंने प्रश्न में भी मैं दूसरे नंबर पर शेरगढ़ में विधानसभा में रही हूँ। इसके लिए मैं अशोक गहलोत जी का फिर से धन्यवाद देती हूँ और सारी जनता को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे नॉमिनेशन में पधार कर मेरा मत और समर्थन देकर मुझे विजय बनाए। इसके लिए धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद। चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा रहेगा आपको चुनाव जीतने के लिए? चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य जीतने के बाद में लेकर आऊं शेरगढ़ पड़कने के लिए, ये मेरा मुद्दा रहेगा। आगामी चुनाव जीतने के बाद आप शेरगढ़ के क्षेत्र में क्या विशेष एजेंडा रहेगा आपका? मेरा ये रहेगा शेरगढ़ में एजेंडा कि मेरा पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। वैसे तो माननीय गहलोत साहब ने 78 SRL की टंकियां बनाई है, लेकिन प्लास्टिक की पाइपलाइन होने की वजह से पानी इन टंकियों में पहुंचता नहीं है। और मैं विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगी कि हमें 360 करोड़ रुपए दिए जाए, जिससे हम लोहे की पाइपलाइन लगाकर SRL की टंकियों में पानी पहुंचाएं और आम पब्लिक को पानी की समस्या से राहत मिले। ये मेरा विशेष मुद्दा होगा। आपको शेरगढ़ से इतना लेट टिकट क्यों मिला, इसका क्या कारण मानते आप? इसका यही कारण था, साहब ये चाह रहे थे कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। वैसे तो मेरा ही फाइनल था, वो सोच रहे थे कि मेरे लाडले को जो BCC के मेंबर हैं और लाडले हैं आप सभी जनता के, तो वो कंफ्यूज थे हमारे दोनों के बीच में। फिर बाद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि मीना कंवर को ही टिकट दिया जाए, इसलिए लेट उन्होंने ये टिकट दिया। नमस्कार। पार्टी और अशोक गहलोत साहब ने स्वर्गीय खेत सिंह जी राठौड़ साहब के परिवार के ऊपर भरोसा करके दूसरी दफे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मीना कंवर को शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। गहलोत साहब ने शेरगढ़ की जनता पे भरोसा किया, इसके लिए मैं पूरी शेरगढ़ की जनता की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। पिछले 5 साल हमें विकास के मिले गहलोत साहब के आशीर्वाद से। राजस्थान के अंदर और मेरे क्षेत्र के अंदर जो 70 साल विकास नहीं हुआ, वो 5 साल के अंदर विकास के आयाम खड़े हो गए। आगे भी मेरी और मेरी धर्मपत्नी विधायक मीना कंवर की एक सोच रहेगी कि जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दूर दराज अंतिम कोने पे जो लोग बैठे हैं, गरीब और दलित, और उनको गणेश मान के उनकी पूजा की जाएगी। और जो 5 साल में कार्य से वंचित रह गए, उन सब लोगों को अगले 5 साल के अंदर हमारी सरकार बनेगी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। जो भी पीछे रह गए उन सबको हम गले लगा करके पूरा काम करके शेरगढ़ को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का हम वादा देते हैं। मैं जनता से अपील करता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए। जब काम करते हैं, जब गलतियां भी होती है, पर पार्टी सर्वोपरि होती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से और शेरगढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप सब
आने वाले विधानसभा के चुनाव में मीना कंवर को भारी आशीर्वाद देके विधानसभा राजस्थान में भेजे और आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस बार टिकट लेट मिलने का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, पार्टी के अंदर कई लोग उम्मीदवारी करते हैं। पार्टी ने सोचा किसी युवा को दें, अन्य किसी कार्यकर्ता को दें, पर महिला होने के नाते और स्वर्गीय खेत सिंह साहब का परिवार होने के नाते और शहर की जनता की जो भावना थी, उस भावना को देखने से टिकट मीना कंवर को मिला। राजनीति में लेट देर सवेर होती रहती है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। पार्टी में कोई कार्यकर्ताओं में मतभेद या मतभेद है क्या आपके? मतभेद परिवार में भी हो सकते हैं। पार्टी बहुत बड़ी चीज है, वो छोटी मोटी बातें हमारे घर में होती रहती है। मैं सबको गले लगा करके, मेरे साथ लेकर के पार्टी की मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करूंगा। सब लोग मेरे साथ हैं। चुनाव में मेन मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा विकास का रहेगा। जो कमियां इस 5 साल में रही, उस कमियों को पूरा करके मेरी प्रयास ये रहेगा कि मेरी क्षेत्र की जनता को मैं मेरा परिवार समझ के क्षेत्र की जितनी मैं विकास की रफ्तार बढ़ा सकूं, वो हम पूरी दोनों पति और पत्नी मिलकर के विकास की गंगा लाएंगे। थैंक यू।